हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग वर्ल्ड मैप के बारे में सीखेंगे और जो थंबनेल का जो टाइटल है, कॉन्सेप्ट ओवरव्यू ऑन वर्ल्ड मैप। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वर्ल्ड मैप के ऊपर आज हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि मैपिंग को कैसे करते हैं और मैपिंग का यूज कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है, चाहे वो आपका प्री का एग्जाम हो या फिर मेंस का एग्जाम हो, यूपीएससी का हो या फिर स्टेट पीसीएस का हो। हर जगह आपको वर्ल्ड मैप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्ल्ड मैप में जो आपको 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, जैसे कि आपका एशिया का हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया, यूरोप कॉन्टिनेंट हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यहाँ से ऑलमोस्ट आपके जो कौन से क्वेश्चंस मिलते हैं। इसके अलावा भी जैसे कि आप अगर स्पेसिफिक की बात करें तो अपना एशिया में जो इंडिया का हो, जो अगर एग्जाम दे रहे हैं तो इंडिया लेवल पे आपको इंडिया मैप से भी पूछा जाता है, या फिर इंडिया के अलावा जैसे वर्ल्ड मैप से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो छोटा सा एग्जाम से लेके आपको टॉप लेवल के एग्जाम हो। ठीक है, तो आज हम लोग वही ओवरव्यू कॉन्सेप्ट देखेंगे वर्ल्ड मैप के ऊपर। ठीक है, उसके बाद एक एक कॉन्टिनेंट के को हम लोग डीप स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन ये एक जो पहला वीडियोस होगा अभी मैंने आई थिंक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने बिल्डअप किया है, रिलीज करना चाहता हूँ, ताकि आपको एक बार वर्ल्ड मैप के ऊपर आपको एक ओवरव्यू पता चल जाए कि हमें वर्ल्ड मैप में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना होता है। और ये जो चीज मैं बताऊंगा ये आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट के ऊपर भी अप्लाई करके आपको स्टडी करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज क्वेश्चंस की अगर बात करें तो पीसीएस में कोई भी आप स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपी पीएसएस ले लें या फिर बीपीएससी ले लें, एमबीपीएससी ले लें, ठीक, उत्तराखंड पीएससी ले लें, छत्तीसगढ़ पीएससी, झारखंड पीएससी, कोई भी आप हिंदी बेल्ट का आप स्टेट ले लें, तो हर जगह, या फिर इसके अलावा भी जो साउथ का पीसीएस होता है या फिर नॉर्थ ईस्ट का होता है, तो कहीं का भी आप पीसीएस ले लें, वहां पे भी आपका इंडिया के मैप से लेके आपका वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पीसीएस में देखिए यहाँ पे 6 से 8 मार्क्स के हर एक जगह ऑल स्टेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन एन एवरेज 6 से 8 मार्क्स के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे तो 4 to 5 क्वेश्चंस जो होते हैं ऑन एन एवरेज एवरी ईयर यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कितने हो गए, 8 से 10 मार्क्स। और वर्ल्ड मैप इतना इजीएस्ट सब्जेक्ट है, इतना एक छोटा सा टॉपिक है ज्योग्राफी का, कि जिससे आप इजिली क्वेश्चंस को आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री का क्वेश्चंस होता है। आप एक बार वर्ल्ड मैप को आप एक बार 2 बार अपने मैपिंग कर लिया अगर ब्लैंक शीट पे, तो आपका कहीं से भी क्वेश्चंस आपको कहीं से भी क्वेश्चंस उठा के देते वर्ल्ड मैप में, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं। तो एडोरोज चैनल पे आपका स्वागत है। और बाकी हम लोग ये जो मैपिंग का सीरीज होगा, इसमें 7 कॉन्टिनेंट है। इट मीन्स 7 आपको पार्ट मिलेंगे। ये तो एक कॉन्सेप्ट ओवरव्यू के ऊपर ही ये मैपिंग होगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं। अब जब हम मैपिंग के स्टार्ट करते हैं तो हमें 2 चीज पढ़ना होता है। एक तो होता है कि मैपिंग में कि फिजिकल मैप हमें स्टडी करना होता है, उसके बाद पॉलिटिकल मैप होता है। ठीक है, तो फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप में डिफरेंसेस क्या होते हैं? ठीक है, पॉलिटिकल मैप में क्या होता है कि हमें जो स्पष्ट रूप से चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कि कंट्री का नेम हो गया, कंट्री का कैपिटल क्या हो गया, बाउंड्री शेयरिंग कंट्री हो गया, इसके अलावा लैंडलॉक कंट्रीज हो गया। ठीक है, तो ये जो मेजर जो लाइन है, जैसे कि एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ बाउंड्री शेयरिंग जो हो गया, तो ये जो होता है इसको पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल मैप में भी हमें मेजर्स लाइन का भी ध्यान देना होता है, जैसे कि इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, एंड आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, उसके अलावा एक जीएमटी होता है ना, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन हो गया, जिसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं। तो इन सारी चीजों का पॉलिटिकल मैप पे हम लोग स्टडी करते हैं। और फिजिकल जो मैप हो गया, फिजिकल मैप में आपको क्या चीज का स्टडी करना है, जैसे कि आपको प्लेन हो गया, ठीक है, प्लेन, माउंटेन, जैसे कि माउंटेन हो गया। ठीक है, तो हमें माउंटेन का भी विशेष ध्यान देना होता है कि माउंटेन का आपका हाइट कितना है। उसमें जैसे कि आपको माउंटेन भी दे देगा, या फिर स्टेट पीसीएस में या फिर यूपीएससी में दे देगा 4 माउंटेन दे देगा और 4 कंट्रीज बोल देगा कि आपको इसको कूट 1 और कूट 2 इससे मैच करना है। कूट के लैंग्वेज में देकर आपको मैचिंग का एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वहां से भी आप देख सकते हैं। प्लेट्यू मतलब होता है हिंदी में, इसको पठार बोलते हैं। तो वैसे भी इसको भी पठार को क्या बोल सकता है कि 4-5 प्लेट्यू दे के 4-5 कंट्री के नाम देके भी आपको वहां से मैच दी कॉलम करके वहां से क्वेश्चन को क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा रिवर्स पूछ सकता है।
ठीक है, कि किन किन रिवर्स को कौन कौन सी कंट्रीज में ये फ्लो करती हैं, या फिर किस ओशियन से ये कंट्रीज निकलती हैं, किस ओशियन में जाकर गिरती हैं। तो रिवर से भी क्वेश्चन बना सकता है, लेक से भी क्वेश्चन बना सकता है। लेक का मतलब क्या होता है, झील होता है। और लेक से भी क्वेश्चन बनाने का क्या होता है कि जैसे कि राइट टू लेफ्ट या फिर टॉप टू बॉटम लेक देके भी आपको अरेंज करने के लिए सिक्वेंशियल ऑर्डर में दे सकता है। ठीक है, फॉल्स होता है, जैसे आपको फॉल्स देके भी आपको कंट्रीज नेम आपको देके उसमें मैच दी कॉलम करके आपको बना सकता है। डेजर्ट हो गया, डेजर्ट में भी सेम वैसे क्वेश्चन को जनरेट कर सकता है, यूपीपीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो। इसके अलावा कि सी होता है। ठीक है, सी का मतलब क्या हो गया, आपका छोटा छोटा जो समुद्र हो गया। ठीक है, जो लैंड के थ्रू क्या हो गया, वो एक तरह से अपने आप को सीमित कर चुका है, लैंड के थ्रू वो बंध चुका है, बाउंडेड हो चुका है। ठीक है, अब सी के जैसे सी हो गया, जैसे ब्लैक सी हो गया, कैस्पियन सी हो गया। ठीक है, और ओरल सी हो गया। इससे क्या पूछ देगा कि कौन कौन सी कंट्रीज जो होती हैं सी से अपना बाउंड्री शेयरिंग करती हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन इस टाइप से जनरेट कर सकता है, और इस टाइप से क्वेश्चन यूपीएससी मैक्सिमम बार पूछ भी चुका है। अभी लेटेस्ट में आप देखेंगे 2021 में भी यूपीपीसीएस भी क्वेश्चन इससे पूछा हुआ था। ठीक है, बाकी गल्फ दे देगा, गल्फ के बारे में भी आपको स्टडी रखना है। गल्फ को सिक्वेंशियल ऑर्डर में दे सकता है। आइलैंड्स भी पूछ सकता है, आइलैंड्स। ठीक है, पेनिनसुला भी पूछ सकता है, प्लेन पूछ सकता है, हाईलैंड और ग्रासलैंड। ठीक है, तो ये सारी जो वर्ल्ड मैपिंग जब आप करें तो इन सारी चीजों का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटिकल मैप में मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज आपको करना है। कंट्री के नेम, कैपिटल नेम हो गया, बाउंड्री शेयरिंग जो कंट्रीज हो गई उसको भी आपको देखना है। जैसे कि इंडिया का यदि आप एग्जाम्पल ले लें तो इंडिया का जो बाउंड्री शेयरिंग है, किन किन अपने नेबरहुड कंट्री के साथ बाउंड्री शेयरिंग करता है, तो इसको आपको देख लेना है। मेजर्स जो लाइन हो गया कि जैसे कि अगर इंडिया से रिलेटेड पूछता है, जैसे इक्वेटर हो गया, तो इक्वेटर से ही पूछ सकता है क्वेश्चन कि इक्वेटर जो होता है इंडिया के किन किन स्टेट से पास आउट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। या इंडिया के को स्पेसिफिक ये बातें होंगी। अगर इंडिया से रिलेटेड अगर हम हट के बात करें तो इक्वेटर किन किन कंट्री से पास आउट होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के क्या, ये जो इक्वेटर है इंडिया से तो चूंकि पास होता नहीं है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है, जो इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्टैब्लिश है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है इंडिया के 8 स्टेट से पास होता है। अब वो इस 8 स्टेट का आपको लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट करके आपको सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपको सेट करना हो, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, उसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये 23.5 डिग्री साउथ में होता है। तो ये किन किन कंट्रीज से पास आउट होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन जनरेट किया जा सकता है। आर्कटिक सर्कल हो गया, अंटार्कटिक सर्कल हो गया। ठीक है, उसके अलावा आपको जीएमटी लाइन जो 0 डिग्री इसको बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइन। अभी आपसे पूछ सकता है कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन प्लस 0 डिग्री लैटिट्यूड जो लाइन हो गया, ये किन प्लेस पे अपने आप को इंटरसेक्ट करती हैं, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट को पूछ सकता है। ये किन पॉइंट पे आप आपस में एक दूसरे को कट करती हैं। तो ये आपका एक तरीका होगा कि आप किन किन चीजों को कैसे आपको स्टडी करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको मैपिंग के थ्रू भी बता देता हूँ कहाँ पे सारी चीजें आपको फिजिकल वर्ल्ड मैप में देखने की जरूरत है। जैसे कि आपका हो गया आपका साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका में क्या पूछ देगा, यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे माउंटेन है। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पे माउंटेन है उसका हाइट पूछ देगा, या फिर उसे सिक्वेंशियल ऑर्डर में पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लेक्स भी हैं, तो उसको लेक्स को अरेंज करने के लिए भी पूछ सकता है कि यहाँ पे कौन कौन से लेक्स लेफ्ट टू राइट जाने पे मिलेंगे। या फिर उसी तरह से आप अफ्रीका का कॉन्टिनेंट में देख सकते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये जो लाइन है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन कंट्रीज से पास आउट होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से भी पूछ सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अफ्रीका कॉन्टिनेंट के किस कंट्री से पास आउट होता है। ठीक है, उसके अलावा इक्वेटर भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से किस कंट्री से पास आउट होता है, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारा तरीका है, जैसे यूरोप कॉन्टिनेंट में आप चले जाते हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट में भी आपको इसमें आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो ओशियंस होते हैं, छोटे छोटे जो सी होते हैं वो किस किस कंट्री से अपने बाउंड्री शेयरिंग करते हैं। यहाँ पे बाल्टिक सी हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका नॉर्थ सी हो गया। तो ये जो छोटे छोटे जो कंट्रीज हो गए, जैसे नॉर्वेजिया सी हो गया, जैसे कि बैरन सी हो गया। ठीक है, ग्रीनलैंड सी हो गया। तो ये सारी चीजें सिक्वेंशियल ऑर्डर में पूछा जा सकता है। उसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे लेक्स हैं, उसको सिक्वेंशियल ऑर्डर में पूछा जा सकता है कि किस किस इसको लेफ्ट टू राइट या फिर बॉटम टू टॉप पे पूछा जा सकता है। ठीक है,
इसके अलावा आपको माउंटेन देके आपको कंट्री के साथ आपको मैच द कॉलम करके अभी क्वेश्चन जनरेट किया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको तरीके, जैसे कि आपको रिवर्स दे सकता है कि 4 रिवर देके 4 कॉन्टिनेंट देके भी आपको क्वेश्चन जनरेट किया जा सकता है। तो ये आपका एक तरीका होता है कि आपको वर्ल्ड मैपिंग जब भी आप करें तो इन विशेष बातों का विशेष आप ध्यान रखें। ठीक है, ये जो जैसे फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप में जो जिन जिन पॉइंट्स को मैंने बताया कि माउंटेन, प्लेन, रिवर्स, लेक, फॉल, डिजर्ट, सी, गल्फ, हाईलैंड्स और पेनिनसुला प्लेन, हाईलैंड्स और ग्रासलैंड होता है, इन सारे चीजों को आपको विशेष, जब भी आप कोई भी कॉन्टिनेंट को पढ़ें तो ये सारी चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है, चाहे फिजिकल मैप में पढ़ो या फिर पॉलिटिकल मैप में पढ़ें। जब भी पॉलिटिकल मैप में पढ़ें तो जो चीज मैंने बताया कि और कंट्री नेम हो गया, आप पूछ सकता है कि जैसे कि ब्राजील जो है किन कंट्रीज को टच नहीं करता है। ठीक है, ब्राजील जो होता है अपने आप में सारे कंट्री को टच करके सिर्फ 2 कंट्री को टच नहीं करता है, जैसे कि चिली हो गया और आपका इक्वाडोर हो गया। ठीक है, इन 2 कंट्री को टच नहीं करता है, बाकी ऐसे क्वेश्चन जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, ये अब तक तो ये वर्ल्ड मैप का एक ओवरव्यू कॉन्सेप्ट था, और बाकी इसके 5 से 6 इसके वीडियोस रिलीज किया जा सकता है जो अपना। उसके अलावा यदि आप ये बताएं कमेंट सेक्शन में कि कौन सा कॉन्टिनेंट से मैं स्टार्ट करूं, और ये आपको वीडियो कैसा लगा, इसके प्लीज अपने सजेशन कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपना सजेशन प्लीज दें। और इसके अलावा बाकी आपने एंड तक अपने वीडियोस को अप्रिशिएट किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।